दिल्ली में घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। आज के अखबार में यह खबर निकली भी है कि दिल्ली में अब 15 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। अभी तक दिल्ली में एक डिटेंशन सेंटर था, अब 15 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। बहुत प्रयास करने के बाद पुलिस 1000 घुसपैठियों को वापस भेज पाई है, जबकि दिल्ली में लगभग 20 लाख पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी रहते हैं 20 लाख के आसपास, और भेजे गए हैं लगभग 1000। तो कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। सवाल यह है, ये घुसपैठिए यहां पे दिल्ली में आराम से रह क्यों रहे हैं? उनके मन में खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है? खौफ इसलिए नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ हमारा जो कानून है वो 1946 का फॉरेनर एक्ट है, जो सड़ा हुआ कानून है, महाघटिया कानून है, जिसको अभी तो बदला तो गया है, लेकिन अभी भी इतना खौफ पैदा करने वाला कानून नहीं बना है। दिल्ली में घुसपैठिए इसलिए रहते हैं क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में घुसपैठ पे एक चैप्टर नहीं है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, अपराध बढ़ रहा है, डेमोग्राफी बढ़ रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, हमारे हिस्से का रोटी कपड़ा मकान घुसपैठिए ले रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर नहीं है घुसपैठ के ऊपर। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत यह है कि इस भारतीय न्याय संहिता को बदला जाए, इसमें एक ऑफेंस रिलेटिंग टू इनफिल्ट्रेशन एक चैप्टर नया डाला जाए। एक एक को ढूंढ ढूंढ के पकड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, पुलिस परेशान हो जाएगी। 20 लाख घुसपैठिए हैं, इनको ढूंढना बहुत कठिन है, और अगर ढूंढ भी लिया तो 20 लाख घुसपैठियों को रखेंगे कहाँ पे? कहाँ से इतने डिटेंशन सेंटर आएंगे? अभी हम 15 डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। अगर एक हजार भी हमने घुसपैठिए रख दिए तो मैक्सिमम 15,000 रख सकते हैं। रहते हैं दिल्ली में 20 लाख के आसपास। इसलिए उनको ये डिटेंशन सेंटर में रख के और फिर उनको वापस भेजना, ये अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है कानून का खौफ पैदा करना। तो सबसे पहले घुसपैठियों की मददगारों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए, एनएसए लगाया जाए। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आप देश के सभी डीजीपी को लिखिए, सभी पुलिस कमिश्नर को लिखिए, सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखिए कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाइए। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे यूएपीए लगाइए। घुसपैठिए सच बोलेंगे नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ कोई गवाही देने आएगा नहीं, घुसपैठियों के मददगार इसीलिए छूट जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घुसपैठियों का पहले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए। घुसपैठियों से पूछा जाए कि तुम बॉर्डर पे कैसे आए, तुम्हें अंदर आने में किसने मदद किया, अंदर आए तो किसने आधार बनवाया। घुसपैठियों से नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछा जाए कि तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनवाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, तुम्हारा वोटर आईडी किसने बनाया। और जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है उन सबके खिलाफ एनएसए लगा दिया जाए, यूएपीए लगा दिया जाए। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाया जाए। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे मकोका लगाया जाए। गुजकोका, जिस राज्य में जो कानून है ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए, घुसपैठियों के मददगारों पे लगाया जाए। घुसपैठियों पे कार्रवाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, घुसपैठियों के मददगारों पे ज़्यादा कार्रवाई ज़रूरी है। जो घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवाते हैं तहसील में बैठ के, पहले उनके ऊपर एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर लगाएं। जो घुसपैठियों का आधार बनाते हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं और गैंगस्टर लगाएं। जो घुसपैठियों की मदद करते हैं सबसे पहले उनकी नागरिकता खत्म करें। ये सिटीजनशिप एक्ट है, ये इसीलिए बना था, ये नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए बना था। दुर्भाग्यवश 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, लेकिन किसी भी घुसपैठियों के जो मददगार हैं उसमें किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई। आज तक घुसपैठियों की मदद करने वाले किसी एक व्यक्ति की भी 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई। चूंकि ये कानून महाघटिया है 1946 का, इसलिए घुसपैठियों की मदद करने वालों में किसी एक को भी आजीवन कारावास नहीं हुआ। इसलिए ढूंढना अच्छी बात है, पुलिस ढूंढे, लेकिन ये भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा, ये रेगिस्तान में एक मुट्ठी रेत उठाने जैसा होगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं,
घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और घुसपैठी अपने आप भागे तो सबसे बढ़िया है। सारे अखबारों में ऐड दीजिए कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में सारे घुसपैठी अपने आप छोड़ के भारत भाग जाए। नहीं, 3 महीने के बाद जो घुसपैठिया पकड़ा जाएगा उसकी हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके उनके सारे मददगारों को निकालेंगे और जितने भी घुसपैठियों के मददगार हैं, चाहे वो आधार बनाने वाले हैं, चाहे वो राशन कार्ड बनाने वाले हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, चाहे वोटर आईडी बनाने वाले हैं, या बैंक में खाता खुलवाने वाले हैं, या उनको राशन दिलवाने हैं, या उनका जनधन जो उनको मुफ्त में मकान दिलवाने वाले लोग हैं, जो भी घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ 5 धारा लगेगी। एनएसए लगेगी, यूएपीए लगेगी, वेजिंग वॉर लगेगी, देशद्रोह की धारा लगेगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। ये 5 धारा अगर हम घुसपैठियों के मददगारों पे लगाना शुरू कर दें और घुसपैठियों के मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दें, नागरिकता खत्म करना शुरू कर दें, उनको आजीवन कारावास देना शुरू कर दें, तो ये जो भारत में बैठे हुए हैं गद्दार जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, ये अपने आप ढूंढ ढूंढ के सारे घुसपैठियों के कहेंगे अब तुम यहां भारत छोड़ के भाग जाओ। वो घुसपैठिए भारत में इसलिए बैठे हुए हैं, उनको पता है उनको पैसा आ रहा है, हाई कोर्ट में उनके लिए वकील खड़े हो जाएंगे, उनको पता है सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व संचार मंत्री आके खड़े हो जाते हैं, उनका इलाज करना पड़ेगा। उनका इलाज क्या है? उनकी फंडिंग बंद हो जाए घुसपैठियों की तो अपने आप वो मदद करना नहीं छोड़ देंगे। अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों की मदद करते हैं वो कोई मानवता के आधार पे नहीं करते, वो कोई फ्री में नहीं करते, वो 20-20, 25-25 लाख रुपए लेके घुसपैठियों का केस लड़ते हैं। तो फंडिंग बंद हो जाए तो उनकी मदद बंद हो जाएगी। और फंडिंग बंद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एफसीआरए कानून को खत्म किया जाए। कांग्रेस ने 2010 में ये जो कानून बनाया था, ये घुसपैठियों, मिशनरियों, जिहादियों, माओवादियों, नक्सलियों, उनको फंडिंग कराने के लिए बनाया था। चूंकि ये कानून आज भी चल रहा है इसलिए फंडिंग नहीं बंद हो रही है और विदेशी फंडिंग नहीं बंद हो रही है, तो घुसपैठियों के मददगार खड़े हो जाते। कोई घुसपैठियों के पक्ष में लेख लिखता है, कोई घुसपैठियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है, कोई घुसपैठियों के पक्ष में हाई कोर्ट में खड़ा हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर घुसपैठियों के पक्ष में वीडियो बनाने लगते हैं, बहुत सारे नेता घुसपैठियों के पक्ष में दुहाई देने लगते हैं, बहुत सारे मानवाधिकार वाले खड़े हो जाते हैं घुसपैठियों के पक्ष में। ये जितने घुसपैठियों का समर्थन करते हैं ये कोई फ्री में नहीं करता। उनके एनजीओ को विदेशी फंडिंग आती है और विदेशी फंडिंग इस एफसीआरए के जरिए आती है। अगर हम घुसपैठियों की कमर तोड़ना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो घुसपैठियों को जो हवाला की फंडिंग आ रही है उसको रोकना पड़ेगा। और हवाला कारोबार तभी बंद होगा जब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदलेगा। जिस दिन भारत में हवाला देशद्रोह हो जाएगा, जिस दिन हवाला कारोबारियों को आजीवन कारावास, फांसी मिलना शुरू हो जाएगा, हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगा, हवाला कारोबारियों की नागरिकता खत्म होना शुरू हो जाएगा, उस दिन घुसपैठ अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि घुसपैठियों की पूरी फंडिंग या तो एफसीआरए से आती है या तो हवाला के जरिए आती है। घुसपैठियों की जो बहुत बड़ी फंडिंग आती है वो काले धन से आती है। जो भारत में ब्लैक मनी जनरेट होता है ना अवैध कारोबार के जरिए, उससे घुसपैठियों को फंडिंग होती है। और इसलिए ब्लैक मनी अगर बंद करना है, ब्लैक मनी रोकना है, तो इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों के जो मददगारों को बेनामी बहुत फंडिंग आती है। जैसे घुसपैठियों की जो मदद करने वाले वकील हैं ना, या जो घुसपैठियों की मदद करने वाले पत्रकार हैं, या घुसपैठियों की मदद करने वाले यूट्यूबर हैं, या घुसपैठियों की मदद करने वाले लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, नेता, इन सबको फंडिंग आती है। डायरेक्ट नहीं आती, इनडायरेक्ट आती है। बीबी के नाम पे आएगी, साले के नाम पे आएगी, बहनोई के नाम पे आएगी, पिताजी के नाम पे आएगी, माता के नाम पे आएगी, बच्चों को आएगी, सारी बेनामी फंडिंग होती है। समाधान, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, इस बेनामी कानून को बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। घुसपैठिए 2000 में आधार बनवाते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवाते हैं, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 2000 में वोटर आईडी बनवा लेते हैं। कई बार तो झुग्गी बनाने के लिए भी पैसा देते हैं, भैया हम झुग्गी बना रहे हैं, आके हमारी झुग्गी मत तोड़ना, मंथली उनका पैसा जाता रहता है। तो जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक इन्फिल्ट्रेशन खत्म नहीं होगा, जब तक घूसखोरी खत्म नहीं होगी तब तक घुसपैठ खत्म नहीं होगी। और घुसपैठियों की जो बहुत बड़ी फंडिंग होती है वो ये जो ड्रग का कारोबार चलता है उससे आती है। ड्रग कारोबार का जो पैसा है ना वो इसी काम में जा रहा है, घुसपैठियों की मदद करने में, जिहादियों की मदद करने में। जब तक ये एनडीपीएस एक्ट नहीं बदलेगा तब तक घुसपैठ नहीं बदलेगी। सरकार जो प्रयास कर रही है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छी बात है, डिटेंशन सेंटर सरकार बना रही है, लेकिन इससे घुसपैठ बंद नहीं होगी।
इससे सारे घुसपैठिए नहीं भागेंगे। 6 करोड़ घुसपैठियों को पकड़ना, ढूंढना, फिर उनको डिटेंशन सेंटर में रखना, फिर एक एक करके उनको ले जाके बॉर्डर तक छोड़ के आना। पता चला एक पुलिस वाला जाएगा 10 घुसपैठियों को लेके, पुलिस वाला इधर, घुसपैठिया वापस आ जाएगा। ये काम नहीं, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। जैसे कोरोना का खौफ था ना, कोई आदमी गलत काम नहीं करता था, वैसे ही आपको कोरोना जैसा खतरनाक कानून बनाना पड़ेगा कि खौफ इतना पैदा हो जाए, घुसपैठी अपने आप भारत में छोड़ के भाग जाए, घुसपैठियों के मददगार अपने आप उनको ढूंढ के उनको बाहर भेजें। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, तब भारत सुरक्षित होगा। नहीं तो घुसपैठियों को निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।